सभी साथियों को नमस्कार। हमारे जितने भी सहयोगी साथी रहे हैं, संघर्ष के साथी रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक संघर्ष नहीं किया है अपनी नौकरी के लिए, उनका नाम बस ऐसे ही आ गया है परमपिता परमेश्वर की कृपा से। तो उन सभी भाइयों से भी निवेदन है, उन बहनों से भी निवेदन है, जो सोमवार व्रत वाली बहनें हैं, उनसे भी निवेदन है कि अब इन सब चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है। ये जो 2 तारीख यानी 2 सितंबर को महा आंदोलन रखा गया है, उसमें आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। ये ज़रूरी नहीं कि आपका नाम है तो आप ही आएँ, आप तो आएँ ही आएँ, साथ में अपने घर परिवार के लोगों को साथ में लेकर आएँ। ये निवेदन है आप सभी से। ये समय आपस में बँटने का नहीं है, ये समय है एक साथ मिलकर लड़ने का। ये समय है एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं, ये है एक साथ होकर लड़ने का समय है। हम देख रहे हैं कि ग्रुपों में जो लोग कभी भी नहीं निकल के आते, मैं जानता हूँ, पर्सनली उनको जानता हूँ कि जो कभी नहीं निकल के आते, वो ग्रुप में दिन भर, चाहे वो बहनें हो, कुछ बहनों को मैं पर्सनली मैं जानता हूँ, पता नहीं उनको घर में कोई काम रहता भी है कि नहीं रहता है, दिन भर ग्रुप में लिखती रहती हैं, इसके लिए फ्री रहती हैं। लेकिन आंदोलन के लिए, अपने हक अधिकार के लिए वो आएंगी नहीं, लखनऊ कभी नहीं आएंगी। मैंने बहुत बार सुना है कि हमारा, लेकिन नहीं आती। तो उनसे निवेदन है कि आप भी आइए, साथ मिलकर लड़िए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई लो, बीएड बीटीसी इन सब में बंटने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है, बहुत लोगों को देखा है जिनके दिल दिमाग में इन सब चीज़ों का जहर भरा पड़ा है, उसको निकालिए। सबसे पहली प्राथमिकता है नौकरी ले लीजिए, उसके बाद अपना बीएड बीटीसी करना, हाई लो करना, जो मन हो वो करना। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ किसी एक ने ही संघर्ष किया है, इसमें सब ने संघर्ष किया है, सब ने खून पसीने बहाया है। ये बात सबको समझने की ज़रूरत है, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रुपों में फालतू की बातें लिखी जाती रहती हैं, इन सब में उलझने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग साथ आइए, साथ लड़िए। सभी अपने भाई हैं, सब लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, जिनके पास जो भी पोस्टर, बैनर, जो स्लोगन है, उसको लिख कर सब चीज़ अपनी पूरी तैयारी से लेकर आइए, पूरी दमदारी से। जिस तरीके से सब लोग पोस्ट कर रहे थे, फेसबुक पे हो या जहाँ भी सोशल मीडिया पे हो, 2 तारीख के आह्वान के लिए आप लोग लगातार पोस्ट करते रहिए, उसको डालते रहिए सोशल मीडिया पे। 2 तारीख के बाद या 2 तारीख को वहाँ भी तय कर लिया जाएगा कैसे आगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी है, किसके साथ रहना है, कौन साथ आएगा, कौन नहीं आएगा। अगर जरा सा भी इंसानियत होगी, जरा सी भी मानवता होगी, तो संघर्ष कर रहे साथियों का भी सुना जाएगा, उनकी भी सलाह ली जाएगी। ऐसे नहीं कोई कर लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हम लोगों ने, हमारे कुछ बहनों ने, भाइयों ने हर समय कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया है। वो भी लाठियां खाए हैं, सड़कों पे घसीटे गए हैं, गालियां खाए हैं, बिना खाए पे वो रात को वहाँ सोए हैं, स्टेशन पे सोए हैं, इको गार्डन में सोए हैं। तो उन सब के भी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि हमने अपने आप को इस धरती से अलग कर लिया, तो भाई अलग कर लेना, लेकिन अभी 2 तारीख के धरने को आप पूरी तरीके से सपोर्ट करिए, पूरी ताकत लगाइए। उसके लिए आप लोग तैयार हो के पूरी दमदारी के साथ आइए। और समय का विशेष ध्यान रखते हुए, ये नहीं है कि कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ लोग आते हैं शाम को, ये नहीं होना चाहिए। आप उसी हिसाब से समय को आप मैनेज करिए, टाइम मैनेज करके वहाँ से निकलिए, कि ताकि जो समय हो उस समय हमारी संख्या पूरी दिखनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं।
जब हम लोग जहाँ भी जिस भी घेराव में जाएंगे, अगर हमारी संख्या ही वहाँ कम रहेगी, आप लोग बाद में आओगे तो क्या सिर्फ इसलिए कहने आओगे, ये कहने आओगे सेल्फी लेके कि हम तो गए थे, हम तो जाते हैं धरने में? नहीं, हमें मौके पर पहुँचना है, पूरी तमदारी से पहुँचना है। और सबकी नौकरी है, जितना जितना मुझे मिलेगा, जो नौकरी मुझे मिलेगी वही आपको भी मिलेगी। आपको कोई उससे छोटी पोस्ट नहीं मिलेगी, ना हमको बीएसए बनाया जाएगा। इसलिए कोई पीछे क्यों रहे, सब लोग बराबर कंधे से कंधा मिला के लड़ो। इसलिए आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि ये महाआंदोलन, इसको आप लोग सफल बनाइए, सभी लोग घरों से निकलिए। अभी समय है, 2 तारीख का है। जो 2 को नहीं पहुंच पाएंगे वो 1 की शाम को हर हाल में लखनऊ पहुंच जाए। बाकी जो भी होगा वहाँ पे बैठ के डिसाइड किया जाएगा कैसे क्या होगा, कोर्ट में क्या होगा। जिसको अलग रहना है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, जिसको अलग अकाउंट जारी करना है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसमें हमें पता है सभी का, जो भी अपना अलग अलग बंदरबाट कर रहे हैं सबका ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो हमारे विरोधी भी मजाक बना रहे हैं, कमेंटबाजी चल रही है, हमारे विरोधी लोग गलत सलत बोल रहे हैं। ये सिर्फ हमारी आपकी कमी है, हमारे नेताओं की कमी है, हमारे नेतृत्वकर्ताओं की कमी है। क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो, आप ईमानदार नहीं बनना चाहते हो। सबको लगता है कि अगर हम अकेले अकाउंट जारी करेंगे तो हम अपने मन का कर पाएंगे। किसी के अंदर ईमानदारी नहीं दिख रही है, शायद इसीलिए है ये दिक्कत हो रही है, इसीलिए संगठित नहीं हो पा रहे हो। यही सच है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये किसी से मत कहा करिए, ये किसी से मत कहा करो कि हम ईमानदार हैं। ठीक है, बस इतना ही कहना, बहुत कुछ कहना नहीं है। आप सभी लोग 2 तारीख के लिए पूरी तरीके से घरों से तैयार होके निकलिए। उसके लिए अब बार बार किसी को कहना न पड़े, आप सब स्वयं जागरूक बनिए, निकलिए, एक दूसरे को फ़ोन करिए, बुलाइए। पूरा जिन भाइयों के पास संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भाई इनके पास पोस्टर बैनर होगा, जिनके बैग में पड़ा होगा, घर में पड़ा होगा, वो सब लोग लेके आए। नहीं है कुछ लोग बनवा लें, वो लोग लेके आए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि आपको कोई सहयोग करे तभी आप करो, ऐसा नहीं करना है। आप लोग अपने हिसाब से अपने लिए लेके वहाँ से घरों से निकलिए, आइए। मजाक मत बनने दीजिए, खासकर हम अपने नेतृत्वकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि मजाक मत बनने। सोशल मीडिया पे बहुत मजाक बन रहा है, बहुत आपको भद्दा भद्दा कुछ बोला जा रहा है। इतना तो आप लोग शर्म कर लीजिए। आप ईमानदार हो तो क्या दिक्कत है भाई? जो लोग जैसे कह रहे हैं, आपके साथ संघर्ष करने वाले लोग जैसे कह रहे हैं वैसे कर लो ना। आप ईमानदार हो तो हो, खत्म बात। क्यों अपने जीत पे सब लोग अड़े हैं? नहीं होना चाहिए। जो लोग अपना लेके भागेंगे वो है बेईमान, ये सच है। उनको कहा जाएगा जो एक भी दिन धरने में नहीं आए हैं, अकाउंट जारी कर रहे हैं खटाखट, वो है बेईमान। उनको कुछ करना धरना है नहीं, पहुंच जाएंगे मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट, चाहे हारो चाहे जीतो, उनकी जेब तो गर्म हो ही जाएगी। उनको इससे मतलब नहीं है कि जीतना है कि क्या करना है। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो हमारे संघर्ष करने वाले साथी थे, जिन्होंने पहले भी लड़ा है और वो कोर्ट में हो चाहे वहाँ हो, सब लोग एक होके अपनी ईमानदारी का परिचय दें। और आपके साथ जिन भाइयों ने, जिन मासूम चेहरों ने संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई हैं, मुकदमे झेले हैं, वो सब लोगों की बात सुनी जाए, उन सब की अहमियत रखी जाए, उन सब की भावनाओं को कद्र किया जाए। बस इतना ही निवेदन है। बाकी 2 तारीख महाआंदोलन, ये ध्यान रहना चाहिए, कभी दिमाग से नहीं उतारना जब तक हमारा आंदोलन सफल न हो जाए, नियुक्ति पत्र न मिल जाए। आप सभी साथियों को बहुत